हे ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम ऐसे प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे। ऐसी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में रिवील करूंगा जो आपके ट्रेडिंग के तरीके को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी और आप हाई क्वालिटी के ट्रेड हैं जो ले पाएंगे। इस प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी में हम मोमेंटम लॉस की बात करेंगे कि कैसे हम मोमेंटम लॉस जब मार्केट में होता है, कैसे बायर से जो मोमेंटम लॉस करता है, कैसे सेलर्स मोमेंटम लॉस करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम कैसे अपना जो ट्रेड है वो ले सकते हैं, कैसे मार्केट या फिर प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड लेना सीखेंगे। मोमेंटम लॉस में हम दो तरीके से मोमेंटम लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो कैंडल्स हैं जो बहुत ही छोटी बनती हैं, छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, किसी की पॉइंट्स पे जाकर, सपोर्ट पर जाकर या रेजिस्टेंस पे जाकर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। या फिर एक जो ब्रेकआउट आता है, यानी कि जो कलर्स हैं, जो ट्रेंड कैंडल्स के जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके वजह से एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। उस ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसकी बात करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले मार्केट में हमें की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जो की लेवल्स होते हैं मार्केट में, प्राइस एक्शन के की लेवल्स हैं, उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमें इसमें दो तरीके की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहला सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट यानी कि किसी भी मार्केट में जब प्राइस है मूवमेंट लेता है, मूवमेंट करता है, फ्लक्चुएट होता है, तो वो एक पॉइंट पर जाकर सपोर्ट लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर दो लाइनें खींच देता हूँ, ये दो लाइनें मैंने खींची हुई हैं। ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्ट कहते हैं और नीचे वाली लाइन को सपोर्ट कहते हैं। तो प्राइस इन दोनों लाइनों के बीच में इस तरह फ्लक्चुएट करता है, इस तरह मूवमेंट करता है कि वो बार बार सपोर्ट पर जाकर अपना ट्रेंड रिवर्स करता है और रेजिस्टेंस पे जाकर अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। तो इसी को हम चार्ट पर कैसे यूज कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से हम प्राइस एक्शन में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस पर जब पॉइंट जाए तो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट पर जाए तो हम बाई पोजीशन लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है, इस पॉइंट पर, इस चार्ट पर आप कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। जैसे कि पहला सपोर्ट मैं यहाँ पर ढूंढूं तो यहाँ पर दो डबल बॉटम है, यानी कि दो बार प्राइस इसी सेम लेवल को सपोर्ट करके ऊपर गया है, तो ये एक तो सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरे सपोर्ट की बात करें जो छोटे तरीके से सपोर्ट बन रहा है, तो ऊपर आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंटों पर भी सेम प्राइस ऊपर गया, तो यह भी एक सपोर्ट हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़े लेवल पर, यानी कि बिल्कुल चार्ट के टॉप पर दो तरीके से प्राइस है जो रेजिस्ट, एक ही लाइन को रेजिस्ट किया है। तो ऐसे हम जो की लेवल्स है मार्केट में वो हमें पहले आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, उसके बाद हमें जो प्राइस एक्शन का किस तरह यूज करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करने तो आगे होंगे, तो अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सपोर्ट से कैसे अपना प्राइस एक्शन ट्रेड या प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। यानी कि सपोर्ट की मदद से हम कैसे अपना प्राइस एक्शन है जो उसको एक्यूरेट करके उसको हाई क्वालिटी के ट्रेड में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में पहले यहाँ पर प्राइस आया, उसके बाद एक बेरिश ट्रेंड है जो खत्म होकर ट्रेंड रिवर्स होकर मार्केट ऊपर गया, अप ट्रेंड में गया। लेकिन फिर मार्केट जब गिरा, यानी कि मार्केट में जब दोबारा से सेलर हावी हुए, मार्केट एक दोबारा डाउनफॉल में आया, तो हमें एक पॉइंट तो यहाँ पर पता है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले। अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन का मोमेंटम, प्राइस एक्शन का जो रिएक्शन है, कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है इस लेवल पर, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बेस पे हमें ट्रेड लेना है। जैसे ही प्राइस नीचे आता गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तीन है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। उसके बाद है जो कैंडल्स हैं वो हल्की हल्की, यानी कि छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग गई। जैसे कि मैं पहली वो कैंडल की यहाँ पर बात करूं तो ये एक बेरिश कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप है। दूसरी बात करें तो दूसरी भी एक स्पिनिंग टॉप है। तीसरी की बात करें तो तीसरी भी बेरिश स्पिनिंग टॉप है। तो इसमें कैंडल में आप देख सकते हैं कि इसमें विक्स बहुत बड़ी बड़ी है, यानी कि जो शेडो है, विक्स है वो बहुत बड़ी बड़ी है, बॉडी छोटी है। तो आपको यहाँ पर देख के पता लग सकता है कि यहाँ पर अब मार्केट है जो बायर्स भी इसमें हावी हो रहे हैं, इसमें सेलर्स भी आ रहे हुए हैं। तो ये एक अनप्रूव्ड कंडीशन हो गई है यहाँ पर कि कौन सा बायर हावी है या फिर कौन सा सेलर हावी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जैसे कि हमने पहले यहाँ पर सपोर्ट का प्राइस है जो आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो यहाँ से हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। तो जैसे ही हम जो सपोर्ट पर कैंडल बनी है वो स्पिनिंग टॉप बनी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया इससे। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो प्राइस गिर रहा है, आपका सपोर्ट लाइन आपने अगर ड्रॉ की हुई है उसको अप्रोच कर रहा है, अगर वहां पर छोटी कैंडल्स बनने लग जाती हैं और उसके बाद आपको एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मिल जाती है, ये एक बेरिश स्पिनिंग टॉप है, इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मिल जाती है, तो उसके बाद अब अपना ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह प्राइस एक्शन जो सपोर्ट को अप्रोच करता है, आपको ये बात को ध्यान रखना है।
चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक बना के गया था, इसको हैमर कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो हमने ये क्या कर लिया, हमने सपोर्ट का प्राइस है जो इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब मार्केट जब दोबारा नीचे गिर रहा है, मार्केट जब नीचे गिरने वाला है, तो हमने ये पहले ही जो प्राइस है वो मेंशन कर रखा है, पहले ही सपोर्ट जो लाइन है हमने पहले ही ड्रॉ कर रखी है। तो अब आप फिर यहाँ देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं यानी कि जो कैंडल्स की विक्स हैं वो किस तरह बन रही हैं, वो बहुत ही अनप्रूव बन रही हैं। मतलब यहाँ पर आप प्रूव नहीं हो पा रहा है कि यहाँ बायर्स हावी हैं कि सेलर्स हावी हैं। तो जैसे ऐसी कोई कंडीशन मार्केट में आ जाती है तो उसके बाद अगर आपका पॉइंट आपका सपोर्ट है तो उस पर एक अच्छी कैंडल बन जाती है, एक बेरिश कैंडल बन जाती है। उसके बाद अगर बुलिश कैंडल बन जाती है तो उसके बाद आप अपना ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से आपको आराम से एक डिसेंट प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। और आप इसको ऊपर भी देख सकते हैं, अगेन इसको रजिस्ट करके, जैसे कि मैंने पहले बताया, रजिस्ट करके नीचे प्राइस आना स्टार्ट हो गया है, रेड कैंडल है जो बननी स्टार्ट हो गई है। चलिए अब ये तो होगी सपोर्ट की बात, सपोर्ट से हम प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस लाइन से हम प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से लेकर इस पॉइंट बुलिश ट्रेंड में गया यानी कि अप ट्रेंड में गया, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, हमने इस रेजिस्टेंस लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ जहां मार्केट बनेगा, जहां कैंडल्स बनेंगी। तो उसके बाद जब प्राइस नीचे आके दोबारा ऊपर जाने लगा तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल तक आके अपना है जो ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। यहाँ पर 8 है जो बुलिश कैंडल बनी है। 8 बुलिश कैंडल बनने के बाद इन 3-4 कैंडल्स में भी, इन तीनों चारों कैंडल्स में भी विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, तो यहाँ भी मूवमेंट है जो अब खो चुका है, मोमेंटम लॉस हो चुका है, ठीक है। अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपने पहले ही रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। जब मार्केट प्राइस इस रेजिस्टेंस प्राइस को अप्रोच करेगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी है, मार्केट को ठीक अप्रोच करती हुई एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। और अगर आप ये देखें तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी जो पोजीशन है, सेल की पोजीशन है, शॉर्ट सेल यहाँ से आप कर सकते हैं और आप यहाँ से डिसेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ठीक है। अगेन आप अगर इसी चार्ट में अगर तीसरा पॉइंट भी देखें तो यहाँ पर जो कैंडल है वो अनप्रूव रही, यानी कि कोई इसमें कोई कुछ साबित नहीं हो पाया, कुछ इसमें निकल नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं कि कैंडल्स हैं जो 3-4 बार इसको सेम रेजिस्टेंस पॉइंट पे इन्होंने अप्रोच किया है, लेकिन एक फेलियर रहा है, मोमेंटम लॉस रहा है, उसके बाद भी मार्केट डाउन में आया है। तो इस तरह रेजिस्टेंस में भी मोमेंटम लॉस होता है और प्राइस एक्शन से आप ऐसे ट्रेड लग सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में था, ठीक है। एक 3-4 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद एक प्राइस ने स्पिनिंग टॉप बनाया, बेयर स्पिनिंग टॉप बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, अगेन प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 7 से 8 जो कैंडल्स हैं वो बुलिश बनी है। उसके बाद अगर 7-8 कैंडल बुलिश बनने के बाद अगर कोई कैंडल बेरिश बन जाए और वो भी आपके रेजिस्टेंस पॉइंट पे बन जाए तो वहां से एक विनिंग रेट है जो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी में बदल जाते हैं, जो ट्रेड है वो हाई क्वालिटी का ट्रेड बन जाता है। तो वहां पर भी आप अपना शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन इस तरह सपोर्ट को भी अप्रोच करता है और इस सेम तरीके से ही आप इसको रेजिस्टेंस से भी यूज कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का यूज आप रेजिस्टेंस से भी सेम तरीके से कर सकते हैं। प्राइस एक्शन में कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं, जिनको भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले पैटर्न को हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप, यानी कि सेम लेवल पर प्राइस 3 बार हिट होके नीचे आया है। एक बार आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपने कंफर्मेशन लिया, मतलब कि आपको यहाँ पता लग गया कि ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। सेकंड बार अपने जब ये लेवल पे पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विक्स बनने लग गई है, ठीक है। विक्स बनने लगी है तो मार्केट नीचे आने की इसमें ज्यादा संभावना हो जाती है और उसके बाद देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ तक डाउनफॉल मिला है, ठीक है। एक बार तो आपने यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिया और दूसरा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेम डबल बॉटम भी बन गया, इस पॉइंट पर आकर डबल बॉटम बन गया तो आपने फिर एक बार बाई की पोजीशन ले ली, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर प्राइस गया है तो आपको पहले आपने रेजिस्टेंस तो अपने ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको पता हो सकता है कि हाँ यहाँ से शायद प्राइस नीचे चला जाए। तो तीसरी बार भी प्राइस उसी सेम रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर भी आप अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरह मार्केट में डबल टॉप और डबल बॉटम या फिर ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम जो पैटर्न है वो मार्केट में मिलते हैं और इसी प्राइस एक्शन को सपोर्ट रेजिस्टेंस से आइडेंटिफाई करके आप इसी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से जो मार्केट प्राइस एक्शन है वो मोमेंटम लॉस करता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल लेके आता है। तो अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी प्राइस एक्शन या कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच करती हैं तो कैंडल्स छोटी छोटी बनने लगती हैं।
यानी की पॉइंट के पास जाती हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाती हैं, तो कैंडल है जो छोटी छोटी बनने लगती है और उनकी जो विक्स हैं, जो शेडो हैं, वो बड़ी बड़ी बनने लगती हैं। तो जिससे प्राइस का जो मोमेंटम है वो लॉस हो जाता है, यानी मोमेंटम खत्म हो जाता है और एक ट्रेंड रिवर्सल की जो संभावनाएं हैं, एक ट्रेंड रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैंडल छोटी बने या फिर बड़ी विक वाली कैंडल बने तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा प्राइस है जो ट्रेंड रिवर्सल नहीं देता है, कुछ ब्रेकआउट्स भी होते हैं, तो ब्रेकआउट्स को भी आपको ध्यान रखना है। ब्रेकआउट्स को पहचानना भी आसान है, जैसे आपने प्राइस एक्शन मोमेंटम लॉस को पहचाना है, ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई किया है, उसी तरीके से आप जो ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि ये मार्केट में देखिए, आपको यहाँ पर जो 4-5 कैंडल हैं इसमें विक्स बनी है, ठीक है। अब ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट आ गया, आपने इसी रेजिस्टेंस पॉइंट को मान के चलना है। जैसे कि आप इसी रेजिस्टेंस पॉइंट को मान के चले, आगे आप इसी रेजिस्टेंस पॉइंट को देखते हैं कि इससे प्राइस है जो वापस जाएगा, मोमेंटम यहाँ से लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हाँ यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखिए कि कितनी सारी जो बुलिश कैंडल्स हैं बनी हैं और इसमें कुछ छोटी कैंडल नहीं बनी है। अगर आप यहाँ तक देखें तो यहाँ पर जाकर जो कैंडल है विक्स बनी है। तो ऐसे पॉइंट पर जाकर आपको अब थोड़े समय के लिए ट्रेड ले भी सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये प्राइस है जो अगेन एक साइडवेज में चला गया, यानी कि उसको रजिस्ट करके इतना अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह का अगर ब्रेकआउट होता है कि बहुत ही कैंडल ऊपर ही बन जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस पॉइंट से 3-4 कैंडल ऊपर ही बन जाती हैं, तो इस तरह के ट्रेड को आप अवॉइड करें, ठीक है। अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हर ट्रेड आपकी स्ट्रेटेजी या मेरी स्ट्रेटेजी या किसी और की स्ट्रेटेजी की तरह से चले, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी की आपको प्लस पॉइंट भी पता है तो आपको उसी स्ट्रेटेजी के माइनस पॉइंट भी पता होने चाहिए। तो इस स्ट्रेटेजी का माइनस पॉइंट यही है कि आप जब भी ऐसा ट्रेड लेना चाहते हैं, रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना चाहते हैं या सपोर्ट पर ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर वहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, कैंडल्स ऊपर बनी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये कैंडल देखिए आप, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, कितना बायर इसमें हावी है, डोमिनेट कर चुका है मार्केट को। तो ऐसी कैंडल्स बनती हैं, तो अगर आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको ट्रेड लेने से आप बचें, ठीक है। आप इसमें अगर ट्रेड ले भी लेते, मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेड लेते, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था और उसके बाद है जो यहाँ पर आपको मार्केट साइडवेज हो गया तो आप यहाँ ट्रेड में स्टक हो जाते। तो इसी तरह के ट्रेड को आपको अवॉइड करना सीखना है, कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बैक टेस्ट करने हैं। आप नॉर्मल किसी भी चार्ट पर जाइए, ये मैंने सारे चार्ट हैं जो टाटा मोटर्स के यूज़ किए हैं। आप टाटा मोटर्स के, बैंक निफ्टी के, किसी भी बैंक के किसी भी चार्ट पर जाकर है जो बैक टेस्टिंग करिए, क्योंकि आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी आएगी, आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी आएगी, तभी जाकर आपको जो फेक आउट ब्रेकआउट्स हैं जो वो भी मिलेंगे और कुछ जो आपको ट्रेंड रिवर्सल है वो भी मिलेंगे। तो आपको कम से कम नहीं तो 40 से 50 चार्ट पर आपको एक्सपीरियंस करना है, ट्रेड करके देखना है, रफली ट्रेड करके देखना है। आप पैसे इन्वॉल्व ना करें, आप कैपिटल यूज ना करें, सिर्फ आपको रफली आपको ड्रॉ करके देखना है, तो आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा और आप इसे अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। दोस्तों यह है प्राइस एक्शन को आप कैसे मोमेंटम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मोमेंटम के डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन मोमेंटम जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसी मोमेंटम के साथ अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। चाहे वो फिर आप शॉर्ट सेल करें इसमें, चाहे आप इसमें बाय की पोजीशन लें, दोनों ही तरीके से आप इसमें अपना पैसा है जो कमा सकते हैं। प्राइस एक्शन की एक खासियत है, प्राइस एक्शन का एक जो अच्छी बात है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको इसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ आपको कैंडलस्टिक समझ आने चाहिए, विक्स हैं जो कैसे काम करती हैं, कैंडल्स कैसे काम करते हैं और कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करते हैं, कौन से जो ट्रेंड रिवर्सल को कंटिन्यू करते हैं, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कैंडल को, जो ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन में हम किस इजी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। इसमें हमने आप देख सकते हैं कि किसी तरीके का कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है। प्राइस एक्शन को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीजें हैं जो इसमें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने जितने भी तरह की कैंडलस्टिक है मार्केट में, उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और जो डिफरेंट टाइप की कैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं कि अगर सपोर्ट पे कोई कैंडल बन रहा है, अगर वो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है तो आपको वो पता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, तो आप उसमें इजी से ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि आपको पता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये एक बेरिश ट्रेंड को लेके आता है, तो आप वहां पे इजी से ट्रेड ले पाएंगे। तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में
पता होना चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड लेते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर जितने भी तरीके कैंडलस्टिक हैं, चाहे वो बेरिश हैं चाहे वो बुलिश हैं, उन सबको देख कर आप अपनी प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर प्राइस एक्शन किसी और की पॉइंट्स पर लेके आना है, किसी और की पॉइंट्स पे देखना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। हम उस स्ट्रेटेजी के अनुसार भी, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी आपको प्राइस एक्शन समझा देंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगली स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।